दोस्त आचार्य चाणक्य कहते हैं ये तीन चीजें जरूर करिएगा और आप यही तीन चीजें नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कौन सी वह तीन चीजें हैं जिसको करने के बाद हर इंसान आपसे दोस्ती करना चाहेगा और आपसे एक बार बात करने के बाद बार बार बात करना चाहेगा? सबसे पहली चीज कि लोगों को समझना सीखिए। लोग क्या कहना चाहते हैं उन तक पहुंचना सीखिए। लोगों की बातें सिर्फ इसलिए मत सुना कीजिए क्योंकि आपको एक मसाला मिल गया है कि किसी और के साथ गप्पे लड़ाने का। कोई इंसान अगर आपको अपनी बात बता रहा है तो उसकी कीमत समझिए, उसको मसाला मत बनाइए और उसको चुगली का आइटम मत बनाइए। ये चीज आपको एक ऐसे दौर में लेकर जाएगी जहां पर आपकी इंटीग्रिटी इंप्रूव होगी, जहां पर आप अपने सेंस ऑफ इंटीग्रिटी को डेवलप करेंगे, अखंडता को बना के रखेंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब सामने वाला इंसान आपके सामने रो रहा हो तो समझिए कि वो क्यों रो रहा है। सिर्फ लोगों को बोल देने से चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कोई चुप नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि कारण क्या है जिसकी वजह से वो रो रहा है। उदाहरण के लिए ये समझिए कि एक ड्रम है, उसके ऊपर से पानी आपने खोल रखा है, टैप या नल खोल रखा है और पानी उसके नीचे गिरे जा रहा है। उसमें एक छेद है, आप क्या करते हैं, उस छेद को बंद करने की कोशिश करते हैं। आप जीवन भर उस छेद को बंद करते रह जाएंगे तो वो कभी भी उसको लीक होने से आप बचा नहीं पाएंगे। पानी गिरता ही रहेगा क्योंकि ऊपर नला से पानी गिर रहा है और गलती से छेद बंद कर भी दिया तो पानी ऊपर से गिरता ही है। इसलिए समझिए कि पानी के बहने का स्रोत नल है। उस नल को समझने के लिए आपको लोगों के साथ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। हो सकता है एक इंसान आपकी वैल्यू को ना समझे और धोखा देकर चला जाए, लेकिन हमें ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है और हम लोगों से मिलते रहेंगे, लोगों को समझते रहेंगे, क्योंकि हमारे एक जिंदगी है। एक जिंदगी में एक दो लोग के पीछे नहीं पड़ना है। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उनसे मुलाकात कीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए, लोगों को समझिए कि वह क्या कहना चाहते हैं। कोई अगर इंसान गुस्से में है तो गुस्से में क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा। कोई इंसान खुश है तो वो खुश क्यों है ये भी आपको समझना पड़ेगा। यह ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। यह मेरी हेल्प क्यों करना चाह रहा है, ये इतना खुश क्यों है। आज मुझसे बात करते समय क्या मैंने कोई एक ऐसी चीज कही है जिसकी वजह से खुश हुआ है? अगर हाँ तो मैं वो चीज का दूसरों के साथ भी कर सकता हूँ। अगर नहीं तो ऐसी मैंने क्या चीज कह दी कि जिसकी वजह से उदास है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो आपको हर चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो कि आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको लोगों के साथ ओपन रहना है। जब तक आप लोगों का ट्रस्ट नहीं जीतेंगे तब तक लोग आपको अपनी बात कभी भी नहीं बताएंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी इंसान से मिलते हैं तो वो अपनी जीवन की सारी चीजें आपको बताना शुरू करता है कि देखो कल मैंने क्या खाया, 2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया था और 4 साल पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था, आज तक मैंने कभी भी शादी नहीं की। आप सोचते हैं कि वाओ ये इतना अच्छा इंसान है और आप भी अपनी चीजें बताना शुरू कर देते हो क्योंकि अपने आप जो आपकी इंसानियत है वो कहती है कि यार ये इंसान आपको अगर इतनी सारी चीजें बता दे रहा है तो आपका भी फर्ज बन रहा है कि आप भी उसको कुछ अपनी चीजें बताएं। ये इंसानियत आपका जो ह्यूमैनिटी है ना वो खुद कहेगी, यानी इंसानियत खुद कहेगी। क्योंकि जो इंसान होता है वो चीजों को बैलेंस रखना चाहता है। पड़ोसी अगर हमें कुछ देके जाएगा, कुछ कटोरी में कोई हलवा लेके जाएगा तो हम भी सोचते हैं कि यार वो जो कटोरी है वो खाली हाथ ना लौटाने पड़े, यानी कि खाली कटोरी ना लौटाने पड़े। कल को हम भी कुछ बनाएंगे, दाल तड़का डाल के हम भी थोड़ी दे देंगे। ये इंसानियत है।
हर इंसान बैलेंस करना चाहता है चीजों को, इसीलिए लोगों से ओपन रहना सीखिए। और ओपन आप तभी रह पाएंगे जब आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपको जज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है, ये सुनना बहुत आसान है, लेकिन इसको सच में हकीकत में लाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। आपको बहुत फर्क पड़ता है। आपको अभी भी एक ऐसे इंसान से फर्क पड़ रहा है जिसने या तो आपको कोई एक ऐसी चीज कह दी होगी जो कि आपको बुरी लग गई होगी, या तो उसने कोई एक ऐसी चीज नहीं की होगी जो कि आपको लग रहा होगा वो करेगा, या तो आपने कोई एक ऐसी चीज उसको कह दी होगी जो कि आपको नहीं कहनी चाहिए थी, या तो कोई इंसान आपसे नाराज है, या तो कोई इंसान आपको प्यार उतना नहीं कर रहा है जितनी आपको उम्मीद है। उम्मीद पिछले बीते हुए सुख है, और यही तो व्यक्ति का दुख के कारण होते हैं। तो इसलिए लोगों के सामने खुलकर जिए। जिसको आपको पसंद करना होगा वह इंसान करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो भाड़ में जाए। हमें ऐसे लोगों से मतलब भी क्या है। तीसरी चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको इंसानियत के पीछे जाना है, इंसानियत की ओर काम करना है। आपको कभी किसी का बुरा नहीं करना है, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। अब ये चीजें बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा कि ज्ञान दे रहा है। अरे ये तो हमारे मम्मी पापा भी बताते हैं, ये क्यों हमें बता रहा है। देखो, मकसद ये नहीं है कि आप किसी की भलाई करेंगे तो आपका कुछ हो जाएगा, नहीं। किसी की भलाई करने से मैं यह नहीं कहता कि चलो आप किसी की भलाई करोगे तो भगवान देखेंगे, भगवान आपके साथ फिर अच्छा करेंगे, ऐसा होता है। पर मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ। चलो आप छोड़ो, आप उन चीजों को मत मानो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, जो आपके अंदर एक स्माइल आती है, जो मुस्कान आती है ना, वो असली मुस्कान होती है। अगर आप गुस्से में होते हो ना, फिर भी आपको अंदर से खुशी मिलती है कि आज एक इंसान की हेल्प कर दी मैंने, यार मेरी वजह से किसी इंसान की हेल्प हो गई। वो चीज जरूरी है। वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देती है कि आप अगली बार कभी भी किसी भी चीज में सफल हो सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस इतने अच्छे लेवल का होता है, वहां पर आपको खोने का कोई दुख नहीं होता। लेकिन अगर आप कितना भी लोगों की फेक मदद कर रहे हैं, लेकिन सच में आप मदद नहीं करना चाह रहे हैं, आप सच मानिए, मैं बता रहा हूं कि अगर आप किसी की मदद करें और आपको सच्चाई से मदद नहीं करनी है और उसी इंसान का गलती से भी उसका काम हो गया, आपको सच बता रहा हूँ, जेलस में इतने ज्यादा डूब जाएंगे, आप इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे, आप अंदर ही अंदर जलने लगेंगे उससे, क्योंकि आपका मकसद कभी था ही नहीं रियल में उसकी हेल्प करना। और एक चीज हमेशा याद रखना, किसी बड़े इंसान ने कही थी कि असली हेल्प, असली मदद वो होती है जो एक बार कर देने के बाद दूसरी बार उस इंसान को आपसे मदद लेने की जरूरत ना पड़े। अगर आप इस उम्मीद में है कि मैं किसी की एक बार मदद कर दूंगा और उतनी ही मदद करूंगा कि दोबारा मेरे पास लौट कर आए ताकि मुझे इम्पोर्टेंस फील हो, ताकि मेरे ईगो का सेटिस्फैक्शन मिले, तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कोई भगवान देखेंगे या नहीं, वह आपके साथ बुरा करेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता कि कुछ होगा या नहीं, लेकिन ये सच है कि किए गए कर्म का फल व्यक्ति को अवश्य भुगतना पड़ता है। ये सब बात छोड़ो, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप अपने दिल से झूठ नहीं बोल पाएंगे। आपके मन को आपकी हकीकत पता है, आपको खुद की अपनी हकीकत पता है, तो आप अपने नजरों में ही हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएंगे। आपको खुद के सामने अपनी इज्जत रखनी है। जो इंसान खुद के सामने इज्जत रखना जानता है, जो खुद की इज्जत करना जानता है, वह कभी भी निराश नहीं हो सकता। दोस्त, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।